नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज होगा हरियाणा में बड़े चुनाव का ऐलान। जी हां, आज हरियाणा प्रदेश में एक बड़े चुनाव का ऐलान होगा, जिसकी प्रतीक्षा पिछले कई महीनों से हो रही थी। राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं थी कि आखिर हरियाणा में इस चुनाव की घोषणा कब होती है। बहुत से प्रत्याशी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए थे, अपने अपने आकाओं की हाजिरी मार रहे थे, अपने इलाके की जनता के बीच में जा रहे थे ताकि चौधर की कुर्सी उनको मिल सके। आज यानी 13 तारीख के दिन हरियाणा प्रदेश में एक बड़े चुनाव का डंका बजने वाला है। और चुनाव एक जगह, 2 जगह या 3 जगह नहीं, बल्कि 7 जगह यह चुनाव होगा। चुनाव आचार संहिता लग जाएगी आज, जो ही चुनाव का डंका बजेगा। 7 जगह के इन चुनाव की हरियाणा का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, यानी राज्य चुनाव आयोग, वो इसकी घोषणा करेगा। और इस चुनाव के साथ ही चौधर की कुर्सी की ओर भागम दौड़ शुरू हो जाएगी। कहां कहां होगा ये चुनाव, वो मैं आपको बता देता हूं। हरियाणा प्रदेश के 7 अलग अलग इलाके, जिनमें पिछले कई दिनों से इस चुनाव की बाट देखी जा रही थी, इंतजार लगातार लंबा हो रहा था, लेकिन आज वो इंतजार खत्म हो जाएगा और तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ये ऐलान तो पहले हो जाता, लेकिन माननीय अदालत में एक मामले की वजह से इसमें डिले हो गया। और राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चाएं हैं कि आसाम चुनाव में हरियाणा के बहुत से बीजेपी के नेताओं की ड्यूटी लगी हुई थी। कई पूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, बड़े बड़े चेहरे आसाम चुनाव में थे, वोट मांग रहे थे, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये डिले हो रहा है। लेकिन हकीकत आज सबके सामने आ जाएगी, जब तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर देगा। जहां जहां चुनाव होने हैं, 3 बड़े शहर पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में नगर निगम का चुनाव होगा। नगर निगम मेयर का, नगर निगम के पार्षदों का। रेवाड़ी में नगर परिषद का, नगर परिषद चेयरमैन और नगर पार्षदों का। और रोहतक के सांपला, हिसार के उकलाना और धारूहेड़ा में नगर पालिका का चुनाव होगा। नगर पालिका का चेयरमैन, नगर पालिका के पार्षद, इनकी वोटिंग होगी। इस चुनाव में मतदाता 2 वोट डालेंगे, एक अपने इलाके के पार्षद का और दूसरा अपने पूरे शहर के जो चेयरमैन कह लीजिए, मेयर कह लीजिए, अध्यक्ष कह लीजिए, उसका। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत का इलेक्शन बड़ा महत्वपूर्ण है। कारण मैं आपको बताता हूं। वर्तमान में तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता मेयर रहे हैं। सोनीपत में उपचुनाव हुआ, अंबाला में उपचुनाव हुआ मेयर का। क्यों? सोनीपत से कांग्रेसी मेयर निखिल मदान बीजेपी की टिकट पर विधायक बनकर के विधानसभा में पहुंच गए। मेयर बने कांग्रेस के, इकलौते मेयर रहे पूरे हरियाणा प्रदेश में वो, और वर्तमान में वो बीजेपी के विधायक हैं। उन्होंने सीट खाली की और यहां से चुनाव लड़ाया पार्टी ने पूर्व मंत्री कविता जैन के पति राजीव जैन को, और राजीव जैन उपचुनाव जीत गए।
और उनकी टक्कर में कांग्रेस ने भी बड़ा चेहरा उतारा। पूर्व विधायक देवराज दीवान के बेटे, जो वर्तमान में कांग्रेस के सोनीपत के शहरी अध्यक्ष हैं, उनको पार्टी ने टिकट दिया। इसी तरह से अंबाला में शक्ति रानी शर्मा मेयर थी। विनोद शर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री की धर्मपत्नी, वर्तमान राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की माताश्री शक्ति रानी शर्मा भी बीजेपी में शामिल हो गई और उन्होंने कालका से विधानसभा का चुनाव लड़ा। मेयर अंबाला की और चुनाव लड़ा कालका से, विधायक बन गई। वहां भी उपचुनाव हुआ और बीजेपी की वहां से मेयर बन गई। इसी तरह से अगर हम बात करें पंचकुला की, पंचकुला में बीजेपी के मेयर हैं लेकिन विधायक कांग्रेस के बन गए हैं। अब आप ये भी बड़ा सोचने का विषय है। सोनीपत, अंबाला और पंचकुला, तीनों जगह जहां जहां मेयर के चुनाव होने हैं, तीनों ही जगह सांसद कांग्रेस के हैं। पंचकुला और अंबाला में वरुण मुलाणा कांग्रेस के सांसद हैं। सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी कांग्रेस के सांसद हैं। उसके बाद बात करते हैं विधायक। जहां तक बात है विधायक की, पंचकुला में विधायक कांग्रेस के हैं चंद्रमोहन और अंबाला शहर से विधायक हैं कांग्रेस के निर्मल सिंह। सोनीपत से जरूर बीजेपी के विधायक हैं लेकिन वो भी पूर्व कांग्रेसी हैं, निखिल मदान। यहां प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी। पंचकुला में बीजेपी के तमाम नेताओं की। क्यों? क्योंकि बीजेपी का प्रदेश कार्यालय भी फिलहाल पंचकुला में है। रोहतक से प्रदेश कार्यालय जो हेड ऑफिस है उसको पंचकुला शिफ्ट कर दिया है। क्या मुख्यालय बदलने के बाद पंचकुला में जीत हासिल कर पाएगी बीजेपी? ये अपने आप में बड़ी बात है। पंचकुला का सांसद कांग्रेसी, पंचकुला का विधायक कांग्रेसी, और क्या मेयर भी कांग्रेसी तो नहीं बन जाएगा? यह बहुत सोचने वाला बात है। फिर आते हैं हम अंबाला में। अंबाला जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, यहां से चर्चाएं ऐसी हैं कि मुख्यमंत्री के एक नजदीकी को यहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा इस इलाके में दांव पर रहेगी। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी जिला परिषद का चुनाव बुरी तरह से हार चुकी हैं जब सैनी साहब सांसद थे। अब वो मुख्यमंत्री हैं। क्या अपने किसी नजदीकी को वो जिता पाएंगे, या यहां भी विधायक और सांसद की तरह कांग्रेस का ही मेयर बनेगा? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद सोनीपत, यहां ऐसा लग रहा है कि राजीव जैन की टिकट कटना तय दिख रहा है। यहां पार्टी किसी नए युवा नौजवान चेहरे पर दांव लगा सकती है और वो नौजवान चेहरा बीजेपी के संगठन का एक पदाधिकारी हो सकता है। उस पर हम एक अन्य वीडियो में भी चर्चा करेंगे। सोनीपत में प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी हुड्डा परिवार की भी। क्यों? क्योंकि सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद पार्लियामेंट का चुनाव लड़े लेकिन हार गए, और इस बार भी जो राज नहीं आया उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर सोनीपत रहा, जिसमें कांग्रेस 6 में से केवल 1 सीट जीत पाई और बीजेपी 6 में से 4 जीत गई। अगर यहां मामला कांग्रेस की तरफ हो जाता तो प्रदेश में सरकार कांग्रेस बना सकती थी। यहां हुड्डा परिवार, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी। इसके बाद रेवाड़ी की हम बात करते हैं। रेवाड़ी में राव इंद्रजीत सिंह, कैप्टन अजय सिंह यादव और वहां के स्थानीय विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी। वहां भी बहुत से नेता चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं, उन पर हम एक अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। इसी तरह से सांपला नगर पालिका हो जो किलोई विधानसभा में है, यहां भी हुड्डा साहब की प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी। उनके घरी हलके में यह चुनाव है। और उकलाड़ा कुमारी शैलजा का घरी हलका, यहां कुमारी शैलजा की भी प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी। धारूहेड़ा राव इंद्रजीत सिंह का इलाका,
निश्चित रूप से ये 7 जगह का चुनाव हरियाणा प्रदेश में भविष्य की राजनीति कैसे हो, कौन सी पार्टी मजबूत रहेगी भविष्य में, उसको तय कर देगी। यहां प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी की भी, कि दोनों पार्टियों को क्या जिताऊ दावेदार, जिताऊ प्रत्याशी मिल पाएंगे, आम आदमी पार्टी को भी क्या जिताऊ चेहरे मिल पाएंगे। और कांग्रेस और बीजेपी में, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा यही कि मेयर का प्रत्याशी अगर मिल गया, चेयरमैन का प्रत्याशी मिल गया, तो क्या पार्षदों के प्रत्याशी मिल पाएंगे, या जैसा पहले के चुनाव में हुआ है कांग्रेस को निर्दलियों को सपोर्ट करनी पड़ेगी और बीजेपी में टिकटों की मारामारी मचेगी। हम हर एरिया का आकलन आपके बीच में करेंगे, हर एरिया का विश्लेषण आपको बताएंगे कि किस इलाके में कौन सा चेहरा मजबूत है, जिसको टिकट दी जाए तो बात बन जाए। आप दर्शक जरूर कमेंट करें। इन 7 इलाकों पंचकुला, अंबाड़ा और सोनीपत नगर निगम, रेवाड़ी नगर परिषद, सापड़ा, धारूहेड़ा और उकलाना नगर पालिका, कौन कौन है मजबूत चेहरे जो यहां चौधर की कुर्सी पर बैठ सकते हैं, उनके नाम आप कमेंट में जरूर लिखें। हमारी नजरें इस महत्वपूर्ण चुनाव पर है जिसका आज डंका बजने वाला है। आज घोषित हो जाएगा चुनाव और फिर लग जाएगी आचार संहिता। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।